फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज है एसएससी एमटीएस सेट 1, जो कि आपको एमटीएस में पूछे जाने वाले जीके जीएस एवं करेंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। आज का पहला सेट। आज का पहला क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो यह पाई गई थी हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता जो होती है एक प्रकार का कांस्ययुगीन सभ्यता मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त प्रशासन के संदर्भ में वीथी शब्द डैश को संदर्भित करता है। वीथी शब्द यह जो है एक प्रकार से प्रशासनिक इकाई को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा वृद्धरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। और चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था? औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था, तो यह भेजा था जय सिंह को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा जय सिंह। शिवाजी ने अफजल खां की हत्या भी की थी। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अफजल खां की हत्या किसने की थी? तो यह क्या था? शिवाजी ने। और शिवाजी सर्वप्रथम 1656-57 ईस्वी में बीजापुर के ओर से मुगल के विरुद्ध युद्ध किया था। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में पुणे को और 1664 ईस्वी में सूरत को लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शिवाजी के बारे में एक बहुत ही क्वेश्चन फेमस है जो पूछा जाता है बार बार, पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? तो यह संधि जो है शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1800 ईस्वी में कराई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और बम्बई में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1823 ईस्वी में हुई थी। और वर्तमान में जो स्थित उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय है, उसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65.46%। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो थी वह थी 82.9%।
14% और 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है वह केरल था। केरल, और केरल अभी भी शिक्षा के माध्यम से बहुत ही अच्छा राज्य है और वहाँ पे शिक्षा का लेवल सबसे बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ नहीं है? सिंधु की सहायक नदियाँ नहीं है पूछ रहा है, तो नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा गोमती। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, इसके बाद सतलज है। गोमती नदी जो है, गोमती नदी सरयू नदी की सहायक नदियाँ है। सरयू नदी की सहायक नदियाँ है और यह सरयू नदी अयोध्या में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल जो है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सानुख्याबाब हिमनद से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छठा बड़ा देश पूछ रहा है, तो सातवां अपना देश भारत है। भारत सातवां है। चीन जो है यह चौथा देश है, चौथा बड़ा देश है। ब्राज़ील जो है यह पांचवा बड़ा देश है और ऑस्ट्रेलिया जो है यह छठा बड़ा देश है और सबसे बड़ा देश रूस है, उसके बाद कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय शेल नहीं है पूछ रहा है। आग्नेय शेल डोलोमाइट आग्नेय शेल नहीं है। डोलोमाइट एक प्रकार का अवसादी चट्टान है, अवसादी चट्टान है डोलोमाइट, अवसादी चट्टान। डोलोमाइट मैग्नीशियम का अयस्क होता है और डोलोमाइट का सूत्र होता है CaCO3 MgCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। मणिपुरी में प्रायः भगवान कृष्ण के कथा प्रसंगों का चित्रण होता था। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा भगवान कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था? तो वह थी रुक्मिणी देवी अरुणडेल। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुणडेल। इसे जो है 1956 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, रुक्मिणी देवी अरुणडेल को। रुक्मिणी देवी अरुणडेल जो है इसे 1952 एवं 1956 दोनों में राज्यसभा के लिए नामित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोबरा नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पोबरा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पोबरा नृत्य का संबंध महाराष्ट्र राज्य से है और पोबरा के माध्यम से ही लोग शिवाजी को याद करते हैं, जो अपने समय के प्रसिद्ध नायक थे शिवाजी। पश्चिम बंगाल में जो है जात्रा, बाउली एवं ढाली लोकनृत्य मनाया जाता है और उड़ीसा का जो है सवारी, घूमरा, पेंका मनाया जाता है और बिहार में आप जानते हैं विदेशिया, श्यामा चकेवा, डोमकच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध बनाने में कानून की
कानून की विशेष शक्तियां हैं। फिर से क्वेश्चन समझिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो यह अनुच्छेद 246 में वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अनुच्छेद 246 में वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले से संबंध बनाने में कानून की विशेष शक्तियां उपलब्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? 1991 में केंद्र सरकार ने राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, राजा जे चलैया की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध घरेलू उत्पाद की अवधारणा का सबसे अच्छा निरूपण करता है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। और शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था का वह सकल घरेलू उत्पाद है जिसमें से एक वर्ष के दौरान होने वाले मूल्यह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है, वह शुद्ध घरेलू उत्पाद कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में ईपीएफ में पी का अर्थ पूछ रहा है। तो पी का अर्थ होता है प्रोविडेंट। पी का अर्थ क्या होता है? प्रोविडेंट। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ईपीएफ का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय, EMPLOY, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है। यह एक रिटायरमेंट प्लान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। ध्वनि के वेग एवं परम ताप में संबंध है। ध्वनि के वेग एवं परम ताप में क्या संबंध होता है? ध्वनि की वेग या चाल बोले, ध्वनि की वेग परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है, यानी परम ताप के वर्गमूल का समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, भी समानुपाती रूट अंडर टी, वेलोसिटी टेम्परेचर, टी से टेम्परेचर, बी से वेलोसिटी। और बता दें, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान के बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ जाती है। अगर तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आमतौर पर श्वेत तूतिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, श्वेत तूतिया यानी व्हाइट विट्रोल। एप्सम नमक का सूत्र क्या होता है? एप्सम नमक का सूत्र होता है MgSO4 × 7H2O। और जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। यहाँ पे अगर 2 के जगह हाफ लग जाता है तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है। और नीला तुतिया का जो सूत्र होता है, नीला तुतिया का सूत्र CuSO4, यह नीला तुतिया का सूत्र है CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन
और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है? तो यह होती है यकृत। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा यकृत। यकृत अंग जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और अमीनो अम्ल को प्रोटीन में परिवर्तित करता है। यकृत जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर को कहा जाता है। और लीवर का वजन जो होता है 1.5 से 2 केजी तक होता है। 1.5 से 2 केजी तक होता है। और सिरोसिस नामक बीमारी जो होती है वह भी यकृत से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले भोजन का अंतर्ग्रहण होता है यानी खाते हैं, उसके बाद पाचन होता है, उसके बाद अवशोषण होता है, उसके बाद उत्सर्जन होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हंगुल मृग यानी हंगुल जो होता है इसे कश्मीरी बारहसिंगा किस वन्यजीव या राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? कश्मीरी बारहसिंगा जो होता है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है दाचिंगम में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान या दाचिंगम अभयारण्य। इसमें जो है हंगुल मृग, काला भालू, शेराव, तेंदुआ, मरमोट इत्यादि पाया जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉर्ज हैरिसन। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जॉर्ज हैरिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का केंद्रीय विषय यानी सेंट्रल थीम क्या था? टोक्यो पैरालंपिक 2020 का सेंट्रल थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भावनाओं से एकता। यूनाइटेड बाय इमोशन यानी भावनाओं से एकता टोक्यो पैरालंपिक 2020 का थीम था। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता था। अवनी लेखरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुमरी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया? तुमरी के शब्द काव्य संग्रह हेतु किसे हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2022 दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा बद्री नारायण। और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 15-16 नवंबर 2022 को 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? 15-16 नवंबर 2022 को जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाली। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा बाली। 17वां G20 शिखर सम्मेलन बाली में हुआ था। तो आज का ये सेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।